प्रश्न 7, सतत विकास क्या है? उत्तर, सतत विकास 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के प्रारंभ से अब तक पर्यावरण प्रदूषण अपरिहार्य बन गया है। मानव की आवश्यकताओं और वैज्ञानिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण में सारवान भूमिका अदा की है। रासायनिक उद्योग, फास्ट फूड उद्योग, कपड़ा उद्योग, औषधि उद्योग तथा अन्य उद्योगों के विकास के कारण उन उद्योगों में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के प्रति उत्पाद के रूप में निकलने वाले कचरे तथा बहिस्राव ने मानव जीवन के स्वास्थ्य तथा संपत्ति के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब समस्या औद्योगिक विकास को स्थगित करने की नहीं है। वास्तविक समस्या उन उपायों को विकसित करने की है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को अधिकतम स्तर पर समाप्त किया जाए या निवारित किया जाए। वैज्ञानिक अपर्याप्तता या अक्षमता ने इस बात पर बल दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन के संभावित खतरे को निवारित करने वाले उपायों को अपनाया जाए। प्रत्येक उद्योग की स्थापना की अनुमति से पूर्व इस बात की जांच की जाए कि ये उद्योग इनकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण को संभावित खतरे से निपटने के लिए क्या उपाय करेंगे तथा ये उपाय पर्यावरण प्रदूषण को निवारित करने में किस सीमा तक सफल होंगे। यदि यह पाया जाता है कि कोई उद्यम उसकी स्थापना से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण को निवारित करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे खतरनाक उद्यम लगाने की अनुमति ना दी जाए जो पर्यावरण के लिए खतरा है। MC मेहता बनाम भारत संघ नामक वाद, जो ताज प्रदूषण प्रकरण के नाम से भी प्रसिद्ध है, में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि औद्योगिक विकास देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, परंतु साथ साथ पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रदूषण हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को वहन करने की क्षमता के समतुल्य होना चाहिए। प्रश्न 8, भूमंडलीय तापीकरण। उत्तर, भूमंडलीय तापीकरण से तात्पर्य वैश्विक ऊष्मा वृद्धि से है। वैश्विक ऊष्मा वृद्धि विश्व के औसत तापमान में धीमा चिरकालिक वृद्धि है। ऊष्मा वृद्धि विश्व की वास्तविक समस्या बन गई है। वैज्ञानिक अभी इस बिंदु पर निश्चित नहीं हो पा रहे कि कितनी तेजी से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, परंतु तापमान वृद्धि के लक्षण के स्पष्ट सबूत हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और आने वाले दशकों में स्थिति और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मत है कि अगले 50 वर्षों में यदि उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वैश्विक तापमान 2 डिग्री से 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। प्रश्न 9, अम्ल वर्षा के कारणों का वर्णन करें। उत्तर, अम्ल वर्षा पर्यावरण प्रदूषण का घातक परिणाम है। यह अदृश्य अम्लों की वर्षा पृथ्वी के महत्वपूर्ण पुरातत्व, इमारतों, वनस्पति जगत, मूर्तियां तथा भवनों में निरंतर क्षरण के लिए उत्तरदायी है। सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल के महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्यतः कोयले या लकड़ी के ईंधन, भट्टियों, ऊर्जा संयंत्रों, मोटर वाहन उत्सर्जन तथा घरेलू ईंधन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये ऑक्साइड वातावरण में ऊपर उठते हैं तथा हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। ये ऑक्साइड कितने अधिक समय तक वातावरण में रुकते हैं, इनके अम्लीकरण की संभावना उतनी अधिक होती है। ये ऑक्साइड वातावरण में विद्यमान जल H2O से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल जैसे विभिन्न अम्लों का निर्माण करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल 2 ऐसे अम्ल हैं जो वातावरण के जल में घुलते हैं तथा धरती पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। ये अम्ल वातावरण में बादल या कोहरे के रूप में रहते हैं। प्रश्न 10, वैश्विक ऊष्मा वृद्धि का कारण। उत्तर, वैश्विक ऊष्मा वृद्धि पृथ्वी पर कोयला, लकड़ी जैसे जीवाश्म ईंधन तथा
यातायात द्वारा उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के ऊपर एक आवरण उत्पन्न हो जाता है। उस आवरण के कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के साथ आने वाली इंफ्रालाल किरणों का परावर्तन हो जाता है। क्योंकि इंफ्रालाल किरणों की गति धीमी होने के कारण ये किरणें पृथ्वी के ऊपर विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को छेदकर बाहर नहीं निकल पाती तथा इस आवरण से ये किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। इंफ्रालाल किरण अत्यधिक ऊर्जा के लिए होती है। इनके पृथ्वी पर परावर्तित होने के कारण पृथ्वी के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। यह एक वैश्विक क्रिया है। इसे वैश्विक ऊष्मावृद्धि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 11, हरित गृह प्रभाव क्या है? उत्तर, हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों को हरित गैस कहा जाता है। मौसम बदलाव का सबसे बड़ा कारण हरित गृह प्रभाव है। उपरोक्त हरित गैसों की संतुलित मात्रा में वातावरण या पर्यावरण में उपस्थिति जीवन तथा जलवायु में स्थिरता लाती है। इन गैसों का वातावरण में संतुलन बिगड़ने से पृथ्वी के जीवन तथा जलवायु में प्रतिकूल तथा विपरीत बदलाव आता है। पृथ्वी के वातावरण में इन गैसों के संतुलन से परिवर्तित हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के सबसे नजदीकी आवरण तक सीमित रहती है, वातावरण में इसकी उच्च सांद्रता गंभीर प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड की सामान्य सांद्रता पर पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य किरणों के ऊष्मा संतुलन के कारण पृथ्वी का तापमान संतुलित बना रहता है तथा सूर्य किरणों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचाई गई ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में प्रत्यावर्तित होती रहती है। परंतु यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में बढ़ जाती है तो पृथ्वी के ऊपरी आवरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की यह मोटी परत ग्रीन हाउस या शीशे के पैनल की भांति होती है। इस परत से सूर्य प्रकाश तो छन जाता है, परंतु सूर्य किरणों की ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर वापस विकिरणित हो जाती है। इसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। प्रश्न 12, एजेंडा 21 को स्पष्ट करें। उत्तर, एजेंडा 21 सन 1990 से 1992 की मध्य संपन्न बैठकों में तैयार किए गए 800 पृष्ठों के दस्तावेज को एजेंडा 21 का नाम दिया गया। यह पर्यावरण तथा विकास पर सन 1992 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का तैयारी दस्तावेज था। इस दस्तावेज को एजेंडा 21 का नाम दिए जाने का प्रमुख कारण यह था कि यह 21 शताब्दी के संक्रमण को प्रभावी करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक कार्यों के लिए एक व्यापक प्रारंभिक योजना थी। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के तत्कालीन सचिव बूतरस घाली ने इस दस्तावेज को पोषणीय विकास हेतु एक व्यापक तथा दूरगामी प्रभाव वाला कार्यक्रम बताया था। एजेंडा 21 की उद्देशिका में यह कहा गया है कि एजेंडा 21 आज की आवश्यक समस्याओं को संबोधित करता है तथा इसका उद्देश्य अगली शताब्दियों की चुनौतियों के लिए विश्व को तैयार करना है। प्रश्न 13, ओजोन परत क्षरण क्या है? उत्तर, ओजोन परत क्षरण ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित है। ओजोन का गुण यह है कि वह सूर्य की परावैंगनिक किरणों को शोषित करता है। परावैंगनिक किरणें घातक किरणें हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की सतह को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक परत विद्यमान होती है। यह ओजोन परत कही जाती है। ओजोन परत एक प्राकृतिक छतरी है जो अदृश्य ओजोन गैस से बनी है। यह पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों के कुप्रभाव से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषक स्ट्रेटोस्फीयर में काफी समय तक विद्यमान रहते हैं जब तक इनका अन्य उत्पादों में परिवर्तन नहीं हो जाता। ये प्रदूषक जो
स्ट्रेटोस्फेयर में काफी समय तक विद्यमान रहते हैं, ओजोन से अभिक्रिया करते हैं तथा ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण बनते हैं। पृथ्वी की सतह के पास ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन गैस विद्यमान रहती है। यह मानव स्वास्थ्य तथा फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस प्रकार ओजोन परत ऊपरी सतह स्ट्रेटोस्फेयर में एक परत बनकर सूर्य की परावैंगनिक किरणों को छानकर उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है तथा हमारे लिए वरदान है। परंतु यही ओजोन गैस पृथ्वी के नज़दीक ट्रोपोस्फियर में एक घातक प्रदूषण है तथा फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण पर्यावरण के लिए अभिशाप है जब यह वनस्पति तथा मानव के संपर्क में आती है। प्रश्न 14, प्रदूषक क्या है? उत्तर, प्रदूषक वह कोई भी पदार्थ है जो अनुचित स्थान पर अनुचित मात्रा में पाया जाता है। मानव प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की त्याज्य सामग्री जैसे कूड़ा कचरा, रसायन, धुआं, गैस आदि प्रदूषक है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख प्रदूषक निम्न हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर ऑक्साइड गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन, धातु, सीसा, लोहा, जिंक, इक्कड़, कीटनाशक, फंगस आदि, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इत्यादि।